हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आपके लिए और एक नया शेयर लेकर आया हूं जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। दोस्तों, मोस्टली आपको पता ही है एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी केस में डील करता है और काफ़ी टॉप लीडिंग में आता है कंपेयर विद द अदर्स बैटरीज के मुकाबले में। और काफ़ी एक इसका फंडामेंटल भी काफ़ी एक अच्छा है, तो आप इसका एक मैनुअली जाके फंडामेंटल देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हम इस पे फोकस करेंगे, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और साथ ही साथ इसमें हम इंट्राडे बेसिस पे भी देखेंगे कि इसकी लॉजिक क्या बनती है, कैसा है, और इस ये हमारे लिए हमारे पोर्टफोलियो में कैसे बेनिफिट देंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्री करेंटली हम मंथली के टाइम फ्रेम में है। तो अगर हम जब मंथली के टाइम फ्रेम में पहले तो देखेंगे, कंपनी की हिस्ट्री काफ़ी साल पुरानी है और अच्छे हिसाब से मोमेंटम आ रही है। बस अब तलक एक्साइड इंडस्ट्री ने लाइफ टाइम हाई नहीं दिया है, तो एक उम्मीद आ रही है कि एक्साइड इंडस्ट्री आने वाले दिनों में जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, इसमें काफ़ी एक उछाल नज़र आ रही है मुझे, और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव भी नज़र नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो पहले मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, तो इसका यहाँ दिखाई दे रहा है हर्डल्स। देखिए, ये रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये रेजिस्टेंस जोन पार नहीं करेगा, तब तक तो एक्साइड इंडस्ट्रीज एक तेजी मोमेंटम नहीं आगी। तो इतना हमें पता है कि करंट मार्केट प्राइस अभी 192 है, और 192 से 222 के अलग एक मोमेंटम आ सकती है। तो दोनों के रेंज में करीबन करीबन देखा जाएगा तो 15% का रेंज है। 15 से 20% का लगभग इसके अंदर रेंज नजर आ रहा है, जो करीबन करीबन 15% के आसपास। तो ये एक रेंज है। अगर मान के चलो इसके नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा, तो ये काफी हर्डल से जो समय लेगा नीचे आने के लिए, बट मुझे नहीं लगता ये नीचे जाएगा। फिर भी वी डोंट नो दैट कहाँ कैसे सिचुएशन आएगा। तो एक जो है हर्डल्स, जो 215-20 के रेंज जो है, 210 से लेके 222 का एक हर्डल्स है, जो लॉन्ग टर्म वालों को ये एक ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा इसके ऊपर कैंडल, तभी मार्केट में एक नया तेजी आएगी, और आपको इजीली 290 से 300 तक का यहाँ पे एक तेजी की संभावना मिल सकती है। लोअर टाइम एक वीकली के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर जब हम वीकली के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ऑलरेडी ये स्टॉक ने यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अभी भी आप बाय कर सकते हो। 190 शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स दोनों करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हो। मौका कोई गया नहीं है इसके अंदर। तो आप अभी भी 191 192 से बाय कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वाले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं 169 के बेसिस का। और आपको विद इन 1 वीक टू 1 मंथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो टारगेट होगा, वो 210 से लेके 220 का रेंज होगा। दोस्तों, जो भी ट्रेड करने से पहले मैं आपको वंस अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार इस पर्टिकुलर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सलाह ले लीजिए। ठीक है, तो एक्साइड इंडस्ट्री काफ़ी एक है, और काफ़ी अच्छी मार्केट में भी इसने बनाए रखा है, और कंसिस्टेंस प्रॉफिट भी जो है अच्छी तरह से दे भी रहा है। तो एक चीज़ इसके अंदर जो है अभी करंटली देखेंगे, जो मैंने आपको बताया हूँ जोन, वो है 220 के ऊपर स्टार्ट होगा तभी वो होगा। तो अब हमारे लिए बाइंग लेवल तो पता चल गई, साथ में स्टॉप लॉस लेवल भी पता चल गया कि हमारी बाइंग लेवल है करंट मार्केट प्राइस 190 192 जो चल रहा है, उस पर आप बाय कर सकते हैं। अब मैं डे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। अब डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर जब मैं देखूँ, मान के चलो अगर आपको अब देखेंगे, यहाँ से इसने एक पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेकआउट दे चुका और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मान के चलो अगर आपको छोटे टाइम पीरियड के लिए भी स्टॉप लॉस लेना है, तो आप 180 का बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये एक चीज है। तो ये पैटर्न कब इनवैलिड होगा? अगर ये 180 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा, तभी इनवैलिड होगा। तो जहां तक मुझे अंदाजा है, ये स्टॉप लॉस का तो आने का सवाल ही नहीं आता है। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक ध्यान रखना है कि अगर ये नीचे आता है,
तो आपका एवरेज जब करोगे वो 155, 140, 150, 145 के लेवल जोन पे ही करोगे। ठीक है, अब मैं इसमें और लोअर टाइम फ्रेम जाता हूँ। मान के चलो अगर मुझे इसके अंदर इंट्राडे बेसिस के लिए करना है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर मंडे के दिन अगर ये जैसे ही 195 सस्टेन करना शुरू करेगा, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से तेजी नजर आएगी। बट मेरे को तो नहीं लगता सडनली मंडे स्पाइक देगा, एक थोड़ा एक यहाँ पे कॉन्सोलिडेट रेंज रहेगा। लेकिन भले मंडे आए या 2 दिन के बाद आए, अगर जैसे ही 195 के ऊपर कैंडल सस्टेन करना शुरू करेगा, तो आप इंट्राडे बेसिस के लिए इजीली आपको 1% टू 5% के रेंज में इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अगर मान के चलो और लोअर टाइम फ्रेम देख रहा हूं मैं इसमें, तो यहाँ पे गिरावट के लिए अगर हम जब देखेंगे, तो ये नीचे इसमें कोई सेल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत देखिए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, आप ट्रैप हो सकते हो। मान के चलो अगर आप 1% 2% देख रहे हो, लेकिन 1-2% अगर आपका फोकस होता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा इस तरह से कभी भी ट्रेडिंग को या एनालिसिस पे मत कीजिएगा। एक थोड़ा अंतर रखिएगा कि 2-3% जहां रेंज होता है, तब जाके आप 1% की एक फोकस रखिएगा। तो ओवरऑल जो एक्साइड इंडस्ट्री जो इंट्राडे के हिसाब से भी मैंने बताया है कि अगर पहला ये जैसी ही 190, अब ये नया तेजी तो 195 के ऊपर ही आएगा। अब ये मंडे मान के चलो 193 के ऊपर क्रॉस किया, तब ये सस्टेन करेगा 195। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 195 के बाद ही इसमें एक अच्छी तेजी नजर आएगी। और जो आपको हफ्ते से महीने भर में इजीली ये 220 की मुझे नजर आ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल जो ये थी हमारी स्टॉक एनालिसिस एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर, मुझे बहुत बेहतरीन स्टॉक लग रहा है और आपके हिसाब से एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा। आई होप अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग।